हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे गेट 2020 का क्वेश्चन नंबर 45 जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to 17। यहाँ पर क्या है 17। ओके, जेड माइनस पाई अपॉन एन एंड जेड बिलोंग्स टू सी and gamma t is equal to e raised to 2 pi I where t belongs to 0 to 2 pi. If integration of f dash z upon f of z dz is equal to alpha pi I, then value of alpha is क्या पूछा हुआ है हमें। एक f of z दिया हुआ है और उसका एक रीजन दिया हुआ है। उस रीजन में इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू होगी वो पूछा हुआ है। दैट मीन अल्फा की क्या वैल्यू होगी वो हमें पूछा हुआ है। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड दिया हुआ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to 17 जेड माइनस पाई अपॉन एन। अब इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या आएगा, जेड माइनस पाई अपॉन 1, जेड माइनस पाई अपॉन 2, एन इज इक्वल टू 1 2 अप टू 17 तक करेंगे तो जेड माइनस पाई अपॉन 17 आएगा। ओके, और रीजन क्या दिया हुआ है, गामा इज इक्वल टू ई रेस टू 2 पाई आई, टी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई दिया हुआ है। ओके, ये क्या दिया हुआ है, 1 रेडियस का सर्कल दिया हुआ है जो 2 टाइम रोटेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 गिवन है। तो क्या आएगा 1 क्या होता है, आर ई रेस टू आई थीटा ऐसा कुछ होता है। तो उसमें आर इज इक्वल टू 1 है तो 1 रेडियस का हमें एक सर्कल दिया हुआ है वो 2 टाइम क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 टाइम रोटेट हो रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थियरम है, वो क्या है, बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल थियरम। क्या है, बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल थियरम। क्या वो क्या कहता है देखते हैं, चलो। इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ डे जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इस टाइप का कुछ फाइंड करना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आई एन माइनस पी वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ ऑफ जेड इनसाइड गामा and p is equal to number of poles of f of z inside gamma। क्या है, n is number of zeros and p is number of poles। किसमें, वो जो रीजन है उसके अंदर जितने पोल और जितने जीरो आता है उनका सब्सट्रैक्शन है। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस और पोल फाइंड करना पड़ेगा f of z में। तो f of z में नंबर ऑफ जीरो और पोल कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, जीरोस इसमें कितने होंगे, मतलब इसके कितने रूट हो गए, तो 17 रूट हो गए। कितने हो गए, 17 रूट हो गए। फर्स्ट ऑफ रूट मतलब क्या होता है, जो इसमें हम पुट करें और इज इक्वल टू 0 दे वो क्या होता है, रूट होता है। ओके, तो हम इसमें पाई पुट करेंगे तो पाई हमारा फर्स्ट रूट होगा। सेकंड पाई बाय 2 पुट करेंगे तो भी होगा अप टू पाई अपॉन 3 अप टू पाई अपॉन 17। कितने रूट हो गए, 17 रूट हो गए। कुल कितने कौन कौन से होंगे, पाई अपॉन 3 अप टू पाई अपॉन 17। इस टाइप के 17 रूट हो गए। बट अब क्या बोला हुआ है, कंडीशन क्या हुआ है, इनसाइड गामा। ओके, तो ये कितने 1 रेडियस का सर्कल है तो 1 के अंदर वाले सारे हमारे रूट हो गए। तो फर्स्ट क्या है, पाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14। 3.14 तो क्या बाहर आ जाएगा। फिर पाई बाई 2 3.14 बाई 2 तो वो भी बाहर आ जाएगा, वो 1 से बड़ा ही होगा। और 3.14 बाई 3 वो भी क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये तीनों निकल जाएगी। अब 3.14 बाई 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या आएगा, सर्कल के अंदर आएगा। ओके, तो कितने रूट हुए टोटल हमारे पास, कितने थे, 17 थे और उसमें से कितने निकले, ये 3 निकल गए, ये हमारे रूट नहीं है। तो कितने हुए, 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14। कितने रूट हुए, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड गामा इज इक्वल टू 14। और ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है, एनालिटिक ही होता है। तो दैट मीन देयर इज नो सिंगुलरिटी। अगर सिंगुलरिटी नहीं है तो हम पोल की बात ही नहीं करते। दैट मीन नंबर ऑफ पोल इनसाइड गामा इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम पुट करेंगे एफ डे जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई 14 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या है, 28 पाई आई। ओके, अब ये कितने बार रोटेट हो रहा है सर्कल, तो ये 2 बार रोटेट हो रहा है तो इंटू 2 आ जाएगा। इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 56 पाई आई। क्या आ जाएगा आंसर, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही है जो 46 नंबर का है। ओके, if gamma t is equal to 1 upon 2 e raised to 3 pi I t and t belongs to 0 to 2 pi
एंड इंटीग्रल ओवर गामा 1/z² e⁻⁻1 dz इज इक्वल टू बीटा पाई आई। देन बीटा इज इक्वल टू क्या हमें दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है और इंटीग्रल की वैल्यू दी हुई है और हमें यहाँ से बीटा फाइंड करना ही है। ओके, बीटा फाइंड करना हुआ तो क्या मतलब इंटीग्रल कब फाइंड करते हैं हम, रेसिड्यू फाइंड करना है। दैट मीन इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन क्या फाइंड करना है हमें, रेसिड्यू। ओके, रेसिड्यू हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम से हम इसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे और जो बीटा आएगा उससे हम उसको हम आंसर होगा। ओके, गिवन क्या है, गामा टी हमारे पास गिवन है और इंटीग्रल इज इक्वल टू बीटा पाई आई दिया हुआ है। ओके, इस बीटा को फाइंड करने के लिए हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है, इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड हमें फाइंड करना हो तो उसका मतलब क्या होता है, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यू। ओके, रेसिड्यू का सम, दैट मीन 1/z का कोएफिशिएंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। ओके, और 1/z के सारे कोएफिशिएंट का सम इंटू 2 पाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रल की हमें वैल्यू मिलती है। बेसिकली क्या है, एफ ऑफ जेड इस इंटीग्रल की वैल्यू के फाइंड करने के लिए हमें रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या गिवन है, ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड 1/z² e⁻⁻1। ओके, अब हमें e⁻z की हम सीरीज लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + z + z² 2 प्लस z³ 3 प्लस सो वन, और यहाँ पर क्या है -1, यहाँ से -1 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा, ये सारा कट हो जाएगा तो z + z² 2 z³ 3 अप टू सो वन। अब इस टर्म में से हम z कॉमन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा 1 + z 2 प्लस z² 3 अप टू सो वन। ओके, ये क्या हमने 1/z³ ऐसे ही लिखा और हमें इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1 + z/2 प्लस z² 3 अप टू सो ऑन, और इसका इनवर्स। ओके, इसका इनवर्स लिखेंगे तो ये दोनों सेम ही हुआ, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, इसका इनवर्स लिखा। ओके, तो ये क्या हुआ, 1 + x का इनवर्स ये हुआ। अब हम यहाँ पर x क्या है, हमारा पूरा ये टर्म है, हमारा x क्या है, z/2 प्लस z² 3 अप टू सो ऑन। क्या है, x हमारा ये है। ओके, तो हम क्या उसकी सीरीज लिखेंगे, इसकी सीरीज क्या है, 1 - x प्लस x² - x³ अप टू सो ऑन। ओके, इस टाइप की सीरीज है, हम यहाँ पर x की वैल्यू a पुट करेंगे। ओके, तो 1/z³ इंटू 1 - x मतलब z/2 प्लस z² 3 अप टू सो ऑन, प्लस इस टर्म का स्क्वायर z/2 प्लस z² 3 अप टू सो ऑन अप टू स्क्वायर प्लस सो ऑन। ओके, यहाँ पर क्यूब इस टाइप के टर्म आएंगे। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ 1/z का कोएफिशिएंट ही फाइंड करना है। ओके, तो हम इसका पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 1/z कहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये सारे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये माइनस, ये भी माइनस, सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, प्लस इसका हमने स्क्वायर सिंप्लीफाई किया तो z² 2 का स्क्वायर, z⁴ अपॉन 3 का स्क्वायर अप टू सो वन। ओके, समझ में आया पूरा। अब हम ये 1/z³ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1/z³ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ आएगा नहीं हमारे पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1/z³ इंटू z/2 तो क्या आ जाएगा पूरा, ये तो 1/z² समथिंग आएगा, तो ये भी हमारा कुछ काम का नहीं है। अब इस टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे z² 3 z² 3 इंटू 1/z³। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/z इंटू 1/3। ओके, तो ये क्या आया हमारा, एक टर्म आया, क्या आया, माइनस साइन है ना, तो एक क्या आएगा -1/3 जो 1/z का कोएफिशिएंट है। ओके, क्या है, 1/z का कोएफिशिएंट है। अब इस टर्म में आगे क्या आएगा, z³ अपॉन क्या आएगा 1 2 3 अपॉन 4 इस टाइप का आएगा, तो z³ कट हो जाएगा तो z ही नहीं बचेगा, तो ये भी कुछ काम का नहीं। फिर ऊपर ही पावर आएगी, ऊपर ही सारा z आएगा, तो इस टर्म में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, z² 2 का स्क्वायर, 1/z³ इंटू z² 2 का स्क्वायर, यहाँ से z कट हो जाएगा तो क्या जाएगा 1/z इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या है, 1/z का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या दो कोएफिशिएंट है, बाकी कभी भी ये 1/z का कोएफिशिएंट हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि 1/z ही नहीं मिलेगा। ओके,
तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z इज इक्वल टू रेसिड्यू, तो क्या आ जाएगा -1/3 फैक्टोरियल एक टर्म आया और प्लस क्या आया 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इन दोनों का सोल्व करेंगे तो 1/12। ओके, तो इंटू 2 पाई आई करेंगे तो क्या आएगा पाई आई बाई 6। अब हमें क्या दिया हुआ है गामा 1/2 इंटू e⁻³ पाई आई टी। ओके, तो कितनी टाइम रोटेट हो रहा है 3 टाइम रोटेट हो रहा है, तो गामा इज रोटेटेड इन 3 टाइम। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू पाई बाई 6 पाई आई बाई 6। ओके, तो क्या आ जाएगा पाई आई बाई 2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई आई बाई 2। दैट मीन बीटा इज इक्वल टू क्या आया 1/2। दैट मीन 0.5। आंसर क्या आएगा हमारा बीटा इज इक्वल टू क्या आया 1/2 इज इक्वल टू आंसर इज इक्वल टू 0.5। क्या आएगा बीटा इज इक्वल टू 0.5। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।